बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफिरी क्या है। तो ना उम्मीद हम नहीं हो बैठेंगे, अल्लाह ताला ने ये तय है जी, दावे से कहते हैं, ये तय है, दावे से कहते हैं जी। अल्लाह ताला दिमाग सर देख के सरदारी देता है, तो सजाद साहब के सर को देख के ऊपर वाले ने जब इनकी नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो लगातार नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं और इसी सब पे देखें तो आज भी जो है एक ज्वाइनिंग हुई और आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग जो है खुर्शीद आलम के बेटे सज्जाद साहब की हुई। सज्जाद साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा, जिस तरीके से पिछली सियासत रही है, आपने कहा कि खानियार डाउनटाउन के जितने भी हैं उन्हें पिछली सियासतदानों ने जो है हमेशा गुर्बत में रखा, किस तरीके से देखेंगे आप उसे? देखिए, जब आप अगर आज भी देखेंगे रिवायती सियासतदानों ने जो डाउनटाउन को है, मखसूस में डाउनटाउन की बात करूंगा, क्योंकि एक आइडियोलॉजी वो लोग फॉलो करते हैं और उनका, जैसे आपको पता है कि डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेज में उनका ज़्यादा योगदान नहीं रहता, वोट नहीं देते थे। एक खसूस मखसूस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जिसमें मीरवाइज साहब उनके लीडर हैं। तो ये डाउनटाउन चूंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के लिए ये हमेशा एक लाइबिलिटी रही, क्योंकि उन पर वोट नहीं डालते थे और वो इनकी तरफ देखते भी नहीं थे। वजह ये रही कि आज भी अगर आप देखेंगे इंटीरियर डाउनटाउन में जो सड़कें हैं, जो हालात हैं, बहुत ख़राब हैं। 35 साल 40 साल से जो वहाँ पे मंत्री रहे हैं, MLA रहे हैं, उन्होंने इस इलाके की तरफ देखा भी नहीं, फॉर द प्रिसाइज रीज़न कि ये मशीन में से वोट है। बट होना तो ये चाहिए था कि एक MLA के लिए जीतने के बाद एक वोटर भी वैसा ही होता है, एक नॉन वोटर भी वैसा होता है। सोचो MLA आसाम वोटर वेलिस्ट वोट न त्रावन वेल, तो एक नज़र करके, एक डिस्क्रिमिनेट करके एक इलाके को कहीं रखना और दूसरे इलाके को पसमानदा बना देना। आप देखिए 2015 तक आपको भी याद होगा, डाउनटाउन में जितनी भी फंक्शंस होती थी, चाहे तेजियत चाहे खानदर, सड़कन पे ठेस गसान। हालांकि वहाँ का जो MLA है वो 50 साल से कैबिनेट मिनिस्टर रहा है। 2015 तक वहाँ पे एक मैरिज हॉल दिया गया था। 2015 के बाद वहाँ हालात ठीक होने लगे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, इस हिसाब से उन्होंने इनको अंडर डेवलप्ड रखा था, ये सोच के कि इनका काम भी नहीं हम करेंगे। आपने इतने वक्फे बाद, आपके वालिद साहब पहले से इस पार्टी के साथ जुड़े थे, आपने क्यों इतनी देर लगाई ज्वाइन करना? बेसिकली क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे आपको भरोसा नहीं था? बेसिकली मेरे वालिद साहब पहले PDP में थे 2013 से, उससे पहले वो ट्रेड यूनियन में थे, तो फिर 2013 PDP में थे। और मेरा बेसिकली अपना काम है दुकानदार शख्स। तो सियासत के साथ हमारा ये रहा कि खुर्शीद साहब जब 2014 का इलेक्शन लड़ा तो हमने एक्सटेंसिवली कैनवासिंग कैंपेनिंग किया था साहब के लिए। तो मेरा ये मानना कभी नहीं था कि मैं आऊँगा सियासत में, बट खैर छनपता आशा क्या, अल्लाह ताला एवरीथिंग इज़ डेस्टिन्ड। तो इस बार अब हमारा महकम फैसला ये हुआ कि हम खुर्शीद साहब ने और सजाद साहब ने, इमरान साहब ने, आबिद साहब ने, पूरी लीडरशिप ने तो खुर्शीद साहब के साथ बात की थी कि आप सजाद को लाओ। नहीं, इतना वक्त क्यों लगा आपको? खुर्शीद साहब को भी देखिए 2020 में खुर्शीद साहब ने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, जब जेल में थे 8 महीने के बाद जब निकले। तो मैंने जैसे अर्ज किया, मैं अपने काम में था, मैं बाहर था, मेरा बिजनेस। तो वापस आए, काम संभाल के, अब लगा सियासत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, लगा सियासत करनी, बिल्कुल सियासत। आपको लगता है कि इसी तरीके से इंसान का कब दिमाग चला जाए कि सियासत करनी है, तो आपको सियासत आसान दिखती है? अगर मुझे सियासत आसान हमें को लगती तो हम दूसरे दिन, जिस दिन खुर्शीद साहब थे ज्वाइन हुए, हम भी हो जाते 10। लेकिन मेरा जो तरीक़ेकार था, जो सोच थी, वो ये थी कि खुर्शीद साहब को चूँकि हमने पूरी ज़िंदगी एक तगदाव में देखा है, मुलाजिमों की बातें, गरीबों के मसले, जितना भी ट्रेड यूनियन में उन्हें किया, तो ये माहौल देख के जब मैं पला हूँ इस माहौल में, तो नेचुरल सी बात है, आगे जाके मैंने जब अपने बारे में भी ये बात देखी, कहाँ वाकुद आसान बिजनेस में इंसान को खुद रहना पड़ता है, कभी चलता है बिजनेस, अगर वो एक साइड चल रहा है तो हम सियासत में काम करने के लिए कोई पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से आपने ज्वाइन की, और कोई पार्टी क्यों नहीं की? महज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में क्या आया? मैं बताता हूँ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के क्रेडेंशियल्स ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो हैं वो जम्मू कश्मीर की किसी पार्टी पे नहीं। बाकी पार्टियां तो भलाई और बहबूदी के लिए काम भी करती है और बताते भी हैं, बयान भी करती है। वो तो 60 साल से बोल ही रहे हैं ना, वो तो 70 साल से बहबूदी और कामयाबी की बातें कर रहे हैं, लेकिन हुआ तो नहीं। आज तक भी, इस वक्त भी उनको अगर ये बात करने की जरूरत है 60 साल के बाद, तो आप अंदाजा लगाइए। कॉन्फ्रेंस में भी ये दावा किया जाता है ये बी टीम,
देखिए बी टीम ए टीम, वैसे ये एक ऐसी बात है, ये मेरे सियासी कद से बहुत ऊंचा है, मैं आज पॉलिटिक्स में आया, मैं अब इस बारे में देखूं, लेकिन ये जो ए टीम बी टीम की बात आपने की, जैसे हमारे लीडर ने अभी कहा कि अगर रिवायती सियासतदान बाहर जाके किसी से मिलते हैं तो वो ये लगाते हैं आगे लेबल कि हम कौम के लिए मिले। अब हमारा जो आप बोल रहे हैं, हमारा एक नज़्बुल ऐन है, हमारा एक अपना मंशूर है, हमारा एक अपना आप मानते हैं बी टीम है? कैसे जी, बिल्कुल भी नहीं। सरकारी दफ्तर मिले हैं तो बाकायदा तौर पर? नहीं, देखिए ये कानून है, जिसकी भी रजिस्टर्ड पार्टी होगी उसको दफ्तर देते हैं, सरकार देती है, ये चाहे गवर्नमेंट हो बीजेपी की या किसी और की। सो लेट अस मेक इट क्लियर कि बीजेपी ने ऑफिस नहीं दिया है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, तो बीजेपी हैज नथिंग टू डू विद इट। हाँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लवाजमात पूरे किए, उन्होंने चेक किया, दिल्ली से पार्टी रजिस्टर होके आई, उसके बाद अभी आप देखिए 3 साल से हम काम कर रहे हैं, दफ्तर को तो 15 दिन हो गए। आपने खानियार की बात की, खानियार में शेख इमरान साहब भी जो है बाकायदा तौर पर लोगों से खिताब कर रहे हैं और बड़े हुजूम में लोग जो है उनके साथ शिरकत करते हैं। इससे पहले शेख इमरान साहब पीसी का हिस्सा हुआ करते थे, तो कितना मुश्किल रहेगा आने वाला सफ़र? देखिए शेख इमरान साहब का तो मैं, बहुत बड़े लीडर हैं, मेरा उनके बारे में बोलना मुझे नहीं लगता थोड़ा अनफेयर होगा, तो लेकिन हाँ वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, बहुत प्रेसिडेंट थे यूथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, लेकिन बहरहाल क्योंकि इंसान को नहीं पता होता है कब इंसान को क्या फ़ैसला लेना पड़े, किस मजबूरी में। बाकी मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो हमारे तो बहुत अभी भी हमारे अजीज़ हैं, मेरा भाई है और लीडर है, तो अपनी सोच है। आने वाला वक्त बदलेगा इंशाल्लाह बदलेगा। देखिए मैं जाते जाते आपको एक बात बोलूं, अगर हम इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखेंगे कि वक्त ठीक होगा तो हम कैसे हैं इंसान। मैं जाते जाते एक बात करके कंक्लूड करूंगा, किसी शायर ने बोला है, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी, बता तो सही और काफिरी क्या है। तो नाउमीद हम नहीं हो सकते, हमें इस दिल में ये उम्मीद है कि सजाद साहब आएंगे, वज़ारत आला की कुर्सी पे बैठेंगे, अल्लाह ताला से ये तय है जी, दावे से कहते हैं, ये तय है, दावे से कहते हैं जी, अल्लाह ताला दिमाग सर देख के सरदारी देता है। तो सजाद साहब के सर को देख के ऊपर वाले ने जब इनकी कॉन्फिडेंस देखी तो ये इनको तो इज्जत मिलने ही मिलने वाली है। हमने सोचना है कि हमें उसमें उस इज्जत में हमने योगदान देना है या नहीं देना है, ये शहरी श्रीनगर को सोचना है। खैर, जिस तरीके से ज्वाइनिंग दिख रही है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, आने वाला वक्त जो है डिसाइड करेगा कि किस तरीके से हिसाब रहता है और किस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर तौर तरीका रहता है। देखते रहिए टाइप राइटर जावेद खान के साथ।